तुम्हारा भी एक ऐसा दोस्त होगा ना जो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करता है, पर वो पेपर प्रेजेंटेशन में इतना माहिर होता है कि उसे तुमसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। और एक तुम हो जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो पर तुम्हें यही नहीं पता पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। ये कारण होता है तुम्हारे मार्क्स कटने का। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा। कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन है और आज मैं आपके लिए कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाली हूँ। कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे लाइन लीव करना है, कहां पे क्या अंडरलाइन करना है, हम हर एक चीज पे बात करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना तुमने पढ़ा है उससे ज्यादा मार्क्स होते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के। तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम 20 दिन से पढ़ रहे हो या 5 दिन से, मैटर ये करता है कि कल के एग्जाम में तुम क्या लिख कर आ रहे हो। सो आज की वीडियो को एंड तक देखना, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना, क्योंकि शायद एक पॉइंट भी मिस करोगे तो 2 से 3 नंबर जा सकते हो। और इंग्लिश के पेपर में 80 में 80 लाने का सबसे आसान तरीका है जिसमें तुम्हें फ्री के मार्क्स आते हैं, वो होता है पेपर प्रेजेंटेशन। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिफोर मूविंग फर्दर अहेड। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तुम्हारे बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन में मार्क्स बच जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको भी ये पेपर प्रेजेंटेशन टिप और ट्रिक नहीं पता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंग्लिश में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैंडेटरी होता है। पेपर प्रेजेंटेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम नंबरिंग देखेंगे। तुम्हें 2 तरीके के अनसीन पैसेजेस आते हैं, ठीक है, 22 नंबर के। अनसीन पैसेजेस में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स लेना है प्लस 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स बच्चों तुम्हारा रीडिंग टाइम है। कौन सा टाइम है? रीडिंग टाइम। तो दैट मीन्स यू हैव टोटल ऑन एन एवरेज 55 मिनट्स, अराउंड 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें राइटिंग टाइम का 40 मिनट लेना और 15 मिनट तुम्हें रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करके अनसीन पैसेजेस कर लेने। नंबरिंग देखो, 1 यहां पे लिखोगे और फिर ऐसा 1 लिखकर स्टार्ट करोगे आंसर्स के लिए। दैट मीन्स ये पहला अनसीन पैसेज है। कम से कम तुम्हें इतना बड़ा आंसर लिखना है 4 से 5 लाइन का 2 मार्क्स में, ठीक है। बहुत बार 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी सेम 4 से 5 लाइन लिखोगे, इसके तुम्हें 1 नंबर मिलेंगे। हर एक लेटर के बीच में एटलीस्ट 1 डैश का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 लाइन छोड़कर फिर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4। ये तुम्हें पैटर्न फॉलो करना है अनसीन पैसेजेस में, क्योंकि 22 नंबर में टीचर यही चेक करता है तुमने कितना नीटली प्रेजेंट किया है और कितने अच्छे से आंसर लिखे हैं। इसके अलावा जो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान रखनी है वो है कीवर्ड्स। अब दी राइटिंग सेक्शन में क्या कीवर्ड्स, हम अनसीन पैसेजेस में कीवर्ड्स क्यों देखेंगे? कीवर्ड्स इसलिए बच्चों क्योंकि अनसीन पैसेजेस के डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते और इस चीज में बच्चे अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। भैया आंसर ही नहीं ना मिलेगा डायरेक्ट, तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में आंसर्स फ्रेम करना है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ओन आंसर्स। अजम्पशंस नहीं होना चाहिए, नो अजम्पशंस। नो अजम्पशंस का मतलब ये है कि तुम कुछ अपने से नहीं लिख सकते हो, उसी कीवर्ड से, पैसेज से ही तुम्हें आंसर फ्रेम करना है। इसके लिए तुम सबसे पहले रीड क्वेश्चंस, सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करोगे, रीड पैसेज, राइट आंसर। ये तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर पैसेज रीड करोगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे एंड देन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स बट नो अजम्पशंस। और इतना ही क्लीन अपना रीडिंग पैसेज को लिखकर आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है बच्चों, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले तुम्हारे अनसीन पैसेजेस में भी दिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, तो सबके मेन क्वेश्चंस मार्जिन के अंदर लिखोगे। मार्जिन के अंदर लिखोगे, देखो ये मार्जिन है, इसके अंदर, और जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आउट। ऑप्शंस तुम्हें बच्चों बाहर लिखने हैं। मार्जिन के अंदर मेन क्वेश्चंस और सारे ऑप्शंस बाहर। जैसे कि देखो यहाँ पे सी ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद तुम्हारा ये वाला आंसर लिखा है। सिमिलरली दिस गारंटीज यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। बहुत बार टीचर्स को नहीं पसंद आता है मार्जिन के अंदर मार्किंग करना, इसीलिए सिर्फ मेन क्वेश्चन लिखो मार्जिन के अंदर, बाकी सारे पॉइंटर्स ए बी सब कुछ मार्जिन के बाहर। ऐसे ही तुम करने वाले हो सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और अनसीन पैसेजेस के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कमिंग टू नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में बॉक्स मैंडेटरी है, पेन से बॉक्स नहीं बनाओगे, नो पेन्स, स्ट्रिक्टली नो पेन्स, ओनली पेंसिल।
और थोड़ा डार्क पेंसिल यूज करना, ठीक है। डार्क शेड का पेंसिल यूज करोगे, बॉक्स बनाओगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करोगे, जैसे कि कौन से क्लास के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, क्या डेट है, कौन से दिन को होने वाला है, वेन्यू क्या होगा, कहाँ पे होने वाला है, कोई अगर इंपॉर्टेंट आने वाला है तो वो, अगर किसी को अपने नाम देना है, जैसे कि दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, तो अंडरसाइंड में ये वाली चीज एक लाइन हमेशा छोड़कर लिखोगे, ठीक है। नोटिस राइटिंग में तुम्हें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा तुम्हें नोटिस राइटिंग में नहीं लगना चाहिए, हार्डली 10 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे तुम एक लाइन लीव भी कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई का जो लेटेस्ट फॉर्मेट रिलीज हुआ है, तुम उसमें नोटिस के बाद एक लाइन लीव करके ये डेट यहाँ पे लिखना। इस बच्चे की गलती है, पर देखो जब पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो नोटिस और डेट उसने एक लाइन पे लिखा है, पर टीचर मार्क्स नहीं कट कर रहा है, तो तुम्हें भी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा ही रखना है। तुम डेट एक लाइन नीचे भी लिखोगे चलेगा, और अगर मेन हेडिंग मतलब अथॉरिटी के नाम के बाद नोटिस के लिए एक लाइन छोड़ के भी नोटिस लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। फिर तुम्हें अपना हेडिंग लिखकर मेन नोटिस लिखना है, ठीक है। मेन नोटिस तुम्हारा जितना वर्ड लिमिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही देखना है, तो वर्ड लिमिट बच्चों बहुत स्पेसिफिक है फॉलो करना, अगर वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करोगे तो शायद मार्क्स कट सकते हैं। सो वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है और सारे इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है। नाउ कमिंग टू तुम्हारा लेटर राइटिंग। अब देखो ये तुम्हारा लेटर राइटिंग है, अब इसमें बेसिकली है क्या, इन्विटेशन का लेटर फॉर्म है। अब इन्विटेशन तुम्हें या तो लेटर फॉर्मेट देगा या कार्ड फॉर्मेट देगा, या सिंपल लेटर फॉर्मेट में या एक रिप्लाई का दे सकता है या एक्सेप्टेंस का दे सकता है, डिपेंड्स, दोनों ऑप्शन आएगा। अब तुम्हें लेटर कैसे लिखना है, देखो बहुत प्लेन एंड सिंपल, सेंडर एड्रेस, यहां पे देखो तुम्हारा डेट आया, हियर कम्स योर डेट, ठीक है। डेट पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में बच्चों, ये तुम्हारा रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। यहां पे तुम्हारा पहले सब्जेक्ट आएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा, ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। ये भी सही होता होगा, टीचर मार्क्स नहीं कट करेंगे, लेकिन हमने क्या सीखा कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पे एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हम अपना सब्जेक्ट लिखने के बाद यहां पे सर/मैडम लिखेंगे और फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में गैप नहीं छूटेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक लाइन लीव होगा, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या होगा, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड देन कंटिन्यू। अब कंटिन्यूएशन भी मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉलो करना है, जैसे कि आई हैव ड्यूली रिसीव्ड योर इन्विटेशन डेटेड इतना। अब जो भी डेट वेट है वो हर चीज में अंडरलाइन करोगे। वन ऑफ द जजेस फॉर द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, जिस कॉम्पिटिशन के लिए है वो अंडरलाइन करोगे, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सेप्टेंस को भी कि आई accept your invitation and I will be delighted to be there at your school for the competition program, जो भी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के yours sincerely और अपना नाम। So you should always remember the format और word limit specifically follow करना है। word limit का ध्यान रखना है, format का ध्यान रखना है, जो मैंने सिखाया है वही फॉर्मेट लिखकर आओगे, ठीक है। सो स्पेसिफिकली ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है इन्विटेशन में, या जो भी लेटर लिखोगे उसमें लेटर टाइप में जो आएगा खास ध्यान रखना है। अब देखो इस बच्चे ने भी जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट किया है। जॉब एप्लीकेशन बच्चों, तो मुझसे एक चीज हमेशा पूछते हो कि दीदी लेटर अगर एक पेज में नहीं आता तो क्या दूसरे पेज में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। देखो इस बच्चे ने 2 पेज में कंटिन्यू किया, आराम से जा सकते हो। सिमिलरली तुम्हें जॉब एप्लीकेशन में भी एक पेज में लेटर लिखना है। अगर एक पेज में लेटर नहीं आता तो देखो इसने भी यहाँ तक कंटिन्यू किया 2nd पेज में, लेकिन बायोडेटा हमेशा न्यू पेज में बनाना है। तो ये तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन हो गया। देखो इसने भी यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में लिखा है, सैल्यूटेशन के बाद नहीं, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे सर/मैडम लिख के स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या है फॉर्मेट, सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, ठीक है। अब मैंने तो तुम्हें यहाँ पे लाइंस रटवाई है, क्या है मजा या प्रेसिडेंट ऑफ पुणे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने तुम्हें फिक्स लाइंस याद करवाई है, तुम्हें बस वो वीडियो देख लेना है। और देखो ऐसे तुम्हें बायोडेटा यहाँ पे बनाना है, लेकिन कभी भी तुम्हें ये आए जॉब एप्लीकेशन तो तुम हमेशा लेटर खत्म करके उसी पेज में लिख दोगे इनक्लोजर ऑफ बायोडेटा, कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल और जो भी चीज बायोडेटा में रिक्वायर्ड होती है, और फिर तुम बायोडेटा यहाँ पे इस न्यू पेज में बनाओगे पूरा प्रॉपर अच्छे से। ये तुम्हारा पूरा नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज तो मैंने तुम्हें याद कराई थी। फिर तुम्हें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। अब अगर एग्जाम में शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, बॉक्स बनाने का टाइम नहीं है, तो तुम डायरेक्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसे ही लिख सकते हो पॉइंट्स में, ठीक है। फिर अपने हॉबीज लिखना, अपना रेफरेंस बता देना, दैट्स इट।
इतना ज्यादा नहीं, तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या लिखनी है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर रेफरेंसेस के बाद तुम्हारे क्या क्वालिटीज और हॉबीज है, दैट्स ऑल, और तुम किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये तुम्हारा फॉर्मेट रहता है 1 पेज फॉर लेटर, 1 पेज फॉर बायोडेटा। अगर लेटर एक पेज में नहीं आता तो अगले पेज में लिखोगे, लेकिन बायोडेटा हमेशा न्यू पेज में होगा। और वर्ड लिमिट, स्पेसिफिकली वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, वर्ड लिमिट मस्त है बच्चों, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखोगे बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे, वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में दीदी कितना टाइम लगना चाहिए, जॉब एप्लीकेशन में बच्चों हार्डली 12 मिनट, इससे ज्यादा टाइम 12 से 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम जॉब एप्लीकेशन में नहीं लेना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो इस बच्चे ने आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंगलुरु रिजॉइसेस इन द स्वीटनेस ऑफ इट्स 10th मैंगो फेस्टिवल, और फिर इसने यहाँ पे बाय नेम लिख दिया, ठीक है, हेडिंग लिखी, फिर बाय लाइन लिख दिया और फिर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हें भी ये करना है। अगर तुम मैगजीन रिपोर्ट या न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हो तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में तुम्हें डे और प्लेस भी लिखना पड़ता है कि कौन सा डेट है और कहाँ पे हो रहा है, वो भी लिखना पड़ता है। और फिर सेम चीज फॉलो करनी है तुम्हें, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब आर्टिकल रिपोर्ट में थोड़ा सोचना पड़ता है, तो अगेन 12 मिनट, इसमें भी 12 मिनट से ज्यादा नहीं। और बच्चों 120 to 150 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करोगे, ठीक है। फिक्स लाइंस रट लेना, जो मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट में सिखाई है। हमेशा ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ होगा। मेन बॉडी में तुम्हें सारी रेलेवेंट डिटेल्स लिखनी है और कंक्लूजन में एक शॉर्ट समरी लिख देना है, चाहे आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट लिखो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया तो तुम्हारे लिए तो भाई सोने पे सुहागा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि एक एक्सीडेंट या किसी की चीज में ही लिखने के लिए बोलता है, तो न्यूज़पेपर बहुत ईजी होता है। सो ये फॉलो करोगे एटलीस्ट। अगर 120 to 150 वर्ड्स लिखना है, समझ नहीं आ रहा है, वर्ड काउंट करने का टाइम नहीं है, 2 पेज लिखकर आ जाना, 2 पेज लिखकर आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक पेज पूरा और दूसरे पेज का आधा, दैट्स इट। 1.5 पेजेस याद रखना, क्या याद रखोगे, 1.5 पेजेस, ठीक है, अगर वर्ड काउंट करने का टाइम नहीं है तो। नेक्स्ट, अब बात है लिटरेचर के ऊपर। बच्चों देखो लिटरेचर में जो 2 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम्हें इतनी ही लिखनी होती है, मैक्सिमम 6 to 8 लाइन्स 2 मार्कर्स में, ठीक है। 2 मार्कर में इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करोगे, जैसे कि देखो टोटल इनएक्टिविटी एनसीईआरटी का लाइन है, स्टिलनेस एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है सबको अंडरलाइन करोगे विद अ पेंसिल, या तो नहीं है तो लिखते लिखते पेन से ही अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। और हर एक आंसर के बाद तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करोगे, पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। हर एक आंसर के बाद वर्ड लिमिट फॉलो करना है। देख लो हर एक में यूजुअली तुम्हें 6 to 8 लाइंस फॉलो करनी है, तो 2 मार्कर में याद रखना 6 to 8 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड लाइंस है सबको अंडरलाइन करना है। ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी चीज तुम्हें बुकिश लैंग्वेज की याद है, ठीक है, दैट्स इट। अगर राइटर ऑथर का नाम है तो वो लिखोगे, जैसे कि देखो सैम वाज अ चार्ले साइकियाट्रिस्ट, ये लिखा तुमने। तिशानी दोषी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की ऑथर थी, तो तुमने वो सारी चीज लिखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 मार्कर की क्वेश्चन की, जो तुम्हें 6 मार्कर के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर में बच्चों तुम्हें एटलीस्ट 1 पेज और दूसरा पेज लिखना पड़ेगा। देखो ये पूरा 1 पेज हुआ, ये पूरा दूसरा पेज हुआ, तो जाकर तुम्हें टीचर 6 में 6 देगा, नहीं तो 6 में 6 नहीं आएगा। वर्ड लिमिट में भी देखोगे तो अराउंड 200 वर्ड्स लिखने होते हैं 6 मार्कर में, तो तुम ये चीज देख लो कि 1 पेज पूरा, दूसरा पेज पूरा, सारे एनसीईआरटी लाइंस को अंडरलाइन करोगे, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी लाइंस है कुछ भी अंडरलाइन करोगे। टीचर ने अगर ये देख लिया कि एनसीईआरटी के लाइंस बच्चे उठाकर लिख रहा है, कीवर्ड्स, लाइंस और फ्रेजेस लिख रहा है, पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 2 पेज भर देना है, जो आता है पूरी स्टोरी लिख दो 6 मार्कर में, लेकिन पेपर भर के आना है, ठीक है। अब मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी हम आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना उसी से आंसर स्टार्ट करा करो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डिड बामा फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हर लाइफ, ठीक है, और कैसे उसने ये अनटचेबिलिटी और ये सारी चीजों से शी वन ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो तुम स्टार्ट करोगे कि बामा अपने स्कूल से घर तक आने में सारी चीजें देखती थी। एक दिन उसने एक ओल्ड इंसान को, एक ओल्ड मैन को देखा कि वो स्ट्रिंग्स की मदद से वदाई का पैकेट पकड़े हुए थे। तो ये सारी चीज तुम पूरी स्टोरी लिख कर आना बच्चों, स्टार्ट करना कि वंस बामा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल, ऐसे ऐसे, बस पूरी स्टोरी स्टार्ट करना है। और अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है
कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बाद लिख देना बिकॉज या दिस इज द रीजन ऑफ, दैट्स इट। क्वेश्चन को ही कॉपी करके आगे बिकॉज फॉर दिस एविडेंस इज फॉर दैट, ठीक है, बस कुछ उसको जस्टिफाई कर दो, बिकॉज एज वेल एज ये सारी चीज लिख के, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बस उस क्वेश्चन को ही लिखकर कंटिन्यूएशन स्टार्ट करो। और 6 मार्कर में तुम्हें एटलीस्ट 2 पेज लिखना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करने पड़ेंगे। अगर अभी भी तुमने मेरी फ्लेमिंगो विस्तास की वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखी, ऑलरेडी मैंने वन शॉट का लाइव ले लिया आज सुबह ही, वो जा करके देख लो। उससे पहले जो इंडिविजुअल वीडियोस बनाए उसमें तो कीवर्ड्स और फिक्स लाइंस तक तुम्हें बता दिया क्या क्या एग्जाम में लिखकर आना है, तो वो सब भी जाकर देखो। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे, अगर 200 वर्ड बोल रहा है तो तुम 210 ही एक्स्ट्रा लिख सकते हो, 250 नहीं जा सकते हो, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। ये होता है तुम्हारा ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन। अब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं बच्चों, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो तुम्हारा पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स में मतलब रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में बच्चों 45 मिनट प्लस 15 मिनट रीडिंग टाइम का। राइटिंग सेक्शन में बच्चों तुम्हें 1 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटा है, इससे ज्यादा लेने का कोशिश भी मत करना। और लिटरेचर में एटलीस्ट तुम्हारे पास कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा होना चाहिए। 1.5 घंटा है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि लिटरेचर बहुत अच्छे से लिखना, 40 नंबर फ्री के होते हैं लिटरेचर में, अगर तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर हम मार्क्स की बात करें तो रीडिंग सेक्शन आता है 22 नंबर का, राइटिंग आता है 18 नंबर का और लिटरेचर आता है 40 नंबर का। तो ये राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी हाउ इन दोनों में तुम्हें पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर बटते हैं। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है राइटिंग स्किल्स में, ठीक है, इधर तुम्हें दिमाग लगाना है। तो अगर तुम फ्लुएंट हो इंग्लिश में, अच्छे से पढ़ रखा है, तो तुम पेपर सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करोगे। पहले सेक्शन ए, ठीक है, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी, ठीक है। लेकिन अगर तुम फ्लुएंट नहीं हो तो सबसे पहले तुम सेक्शन ए कंप्लीट करोगे, फिर तुम लिटरेचर कंप्लीट करोगे और लास्ट में तुम राइटिंग स्किल्स कंप्लीट करोगे, ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में तुम्हें दिमाग लगाना है। बट मैं बोलूंगी सेक्शन वाइज जाना, ठीक है। अगर लग रहा है राइटिंग स्किल्स में टाइम एक्सीड हो रहा है, 1 घंटे के बाद छोड़कर लिटरेचर करने लगना, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प फॉलो करना, घड़ी कल पहन के जाना। 3 घंटे इंग्लिश में चुटकी में गुजरता है, टीचर पेपर छीन लेता है। आई डोंट वांट इंग्लिश में पेपर छिनाए, इसीलिए अपना टाइम प्लान करके चलोगे। हर एक एग्जाम में अपने चॉइसेस पहले से क्लियर रखो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें दोनों पढ़ना है, बट उसी टाइम पढ़ते के साथ तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि नहीं भाई, आर्टिकल रिपोर्ट में आर्टिकल करूंगा क्योंकि रिपोर्ट टफ है, आर्टिकल रिपोर्ट में रिपोर्ट करूंगा क्योंकि आर्टिकल टफ है। जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर में तो आज से ही सोच लो भाई, जॉब एप्लीकेशन बनाकर आना, वो बहुत ईजी होता है। लेटर टू एडिटर सीबीएसई कभी कभी फंसा देता है देकर, जॉब एप्लीकेशन में तुम्हें फिक्स लाइंस पढ़ने होते हैं। तुम्हें एक जो चॉइस एग्जाम के दिन लेनी है वो है आर्टिकल रिपोर्ट, बाकी सब में चॉइसेस क्लियर रखो बच्चों, क्या करके आना है, ठीक है। लिटरेचर में भी तुम्हें एनी 5 अटेम्प्ट करने बोलेगा, एनी 2 अटेम्प्ट करने बोलेगा, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़कर अटेम्प्ट करना। अपने मन से कुछ भी मत करके आ जाना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। 6 मार्कर के तुम्हें 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, मतलब 4 टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन होते, 2 करने होते, एक फ्लेमिंगो का, एक विस्तास का। बस इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सारी चीजें बता दी कितना क्या करना है। 2 मार्कर में 6 से 8 लाइन से ज्यादा नहीं लिखोगे और 6 मार्कर वाले आंसर्स में एटलीस्ट 2 पेज लिखना है, इतना लिख लोगे। वर्ड लिमिट मेंटेन्ड है, ठीक है। हर एक आंसर के बीच में 1 डैश का गैप होना चाहिए। आंसर्स में नीचे लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। अगर तुम्हारे पेपर में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में बच्चों मार्जिन नहीं बनी होती है इस तरफ, ठीक है, मन है तो इतना इतना मार्जिन बना लेना, ठीक है। बस पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मार्जिन बना लेना। रीडिंग टाइम तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। रीडिंग टाइम में तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर लेना है 40 मिनट। राइटिंग टाइम स्टार्ट होते ही 40 मिनट में दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख। इसके अलावा टू गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आंसर्स में तुम्हें राइटर का नाम लिखना है। हर एक आंसर को राइटर्स नेम के साथ स्टार्ट करो। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग, ऐसे लिखोगे, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। और उसको रेड पेंसिल से अपना डार्क पेंसिल से, पेन से अंडरलाइन कर दो, टीचर को पता चले भाई तुमने राइटर के भी नाम याद किया है। जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर में,
अंधा टिक नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़कर चारों ऑप्शंस पढ़कर टिक लगाओगे, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज्यादा और इंग्लिश में कुछ नहीं ध्यान देना है। आज तुम्हारा काम है कि अगर अभी तक सब पढ़ रखा है तो आज एटलीस्ट एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लो 3 घंटे का टाइमर लगाकर, और अपनी टाइम एक्यूरेसी देख लो, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करके ही पता चलेगा कितने एक्यूरेट हो, कितने एक्यूरेट हो, स्पीड मैनेजमेंट क्या है तुम्हारा, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो 3 घंटे का। सो 6 से 9 बजे एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, 6 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ लो। दैट्स इट, मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव, इंग्लिश के वीडियोज में इतनी सारी जो प्यार आई, आई एम सो हैप्पी। इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों ने स्टोरीज लगाई, उनके लिए भी अ बिग 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 थैंक यू। अगर आपको भी इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाना है तो मुझे टैग करना मत भूलना बस, ठीक है। डू टैग मी, ताकि मैं भी अपने स्टोरी पे उसको ऐड बैक कर पाऊँ। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। कल तुम्हारा एक काम है कि पेपर देने के बाद सबसे पहले मेरे वीडियोज में कॉमेंट करोगे कि क्या सेम आया क्या नहीं आया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने तुम्हें करा दिया है। थोड़ी देर के बाद ना मैं तुम्हारे लिए 6 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूंगी, ताकि 6 मार्कर वाले भी तुम्हारे पूरे 12 नंबर पक्के बन जाए। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर कुछ और भी चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वन शॉट आज ही डाल दिया, ताकि कल जब तुम 4 बजे उठते हो मॉर्निंग क्लास में तो तुम वही वन शॉट देख लो फ्लेमिंगो विस्तास के और सारे पोएम्स के। 1 घंटे के क्लास में पूरा फ्लेमिंगो विस्तास पोएम डन, ऑलरेडी वो लाइव हो चुका है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय।